किसान के बारे में, फसल, बीमारी, रोकथाम और उनके प्रॉफिट के बारे में सब चलकर कृषि की जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर हो, क्रॉप प्रोडक्शन हो, उसके बारे में उन्नत से उन्नत जानकारी प्राप्त कर सकें और कृषि के क्षेत्र में अपना बैगन में मुख्यतः बीमारियां कम, इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं। खेती के लिए, स्वस्थ पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है सर? अब वैसे तो सर पोषक तत्व 17 चाहिए। तो सर द्वितीय पोषक तत्व में क्या क्या होता है सर? द्वितीय में सर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। सर लोग हम लोगों को बताए हैं, प्लांट की दूरी है, इंसेक्ट के बारे में बताए हैं। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी गोंडा जिले के इस समय मैं मस्कनवा क्षेत्र के अंतर्गत एक मच्छरमरवा गांव है वहां पे हूं और यहां पे मां गायत्री रामसुख पीजी कॉलेज के जो है कुछ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए यहां पे टीचर उनको लेकर के आए, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं। यहां पे टीचर भी मौजूद हैं और आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जो है एग्रीकल्चर से हैं और सभी लोग जो है प्रशिक्षण के लिए आज एक उन्नतशील किसान के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ गुरजन भी मौजूद हैं। तो इन लोगों से भी कुछ जानकारी लेते हैं किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण आज बच्चों को दिया गया, फिर हम बच्चों से भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ यहाँ के बच्चों ने सीखा और क्या कुछ वो आगे सीखने वाले हैं कृषि जो है खेती किसानी को लेकर के। तो हम सर से बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ जो है सुधीर वर्मा सर हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं क्या कुछ इन्होंने आज बच्चों को जानकारी दिया। सर राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज BSc AG फाइनल ईयर के सभी छात्र एवं छात्राओं को लाया गया है टूर विजिट पर, जिसमें इन्हें बताया जाएगा खेती के बारे में और 7वें सेमेस्टर में इन सबका केवल राबे और AIA है, जिसमें इन्हें किसान से मिलना है। किसान के बारे में, फसल, बीमारी, रोकथाम और उनके प्रॉफिट के बारे में सब बताया जाएगा, जिससे आगे ये चलकर कृषि की जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर हो, क्रॉप प्रोडक्शन हो, उसके बारे में उन्नत से उन्नत जानकारी प्राप्त कर सकें और कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। इसलिए आज हम सब इस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं। मच्छरमरवा एक गांव है और यहीं पर विनय मौर्य जी यहाँ के फार्मर हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पर विजिट किया गया है और लोगों को बताया गया है फसलों के बारे में, उनसे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, रोकथाम के लिए इन सब बातों पर विचार किया गया है और बच्चों को बताया गया है। सर किन किन फसलों के बारे में आज जो है बच्चों को जानकारी दी गई है? आज बच्चों को बैगन के बारे में जानकारी दी गई है कि बैगन की ट्रांसप्लांटिंग, फल में लगने वाले कीड़े और उनके समाधान के लिए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई। सिर्फ बैगन या और भी कुछ? और यहाँ पर लगा है बैगन के अतिरिक्त, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाते रहें कौन कौन सी फसल यहाँ पे लगी हुई है। परवल की खेती लगी है, तो परवल में विशेष इंसेक्ट वगैरह लगते नहीं, फंजीसाइड अप्लाई करते हैं, वही जब फंगस लग जाते हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण जिनमें इंसेक्ट लगते हैं ब्रिंजल था, तो किसान के पास अभी ब्रिंजल है। और यहाँ पर एक भिंडी की खेती की गई है, जिसमें भिंडी में लगे हुए बीमारी, चाहे वो येलो बैन मोज़ेक हो, चाहे इंसेक्ट हो, जो पॉट बोरर हो, उन सब के बारे में बताया गया है जी। अच्छा सर, जो बैगन में कौन कौन से बीमारियाँ ज़्यादातर जो है ग्रसित करती हैं इनको? बैगन में मुख्यतः बीमारियां कम, इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं। जो प्रारंभिक अवस्था में ही फसल जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, तुरंत ही उस स्टेम को पेनिट्रेट कर देते हैं, छेदन कर देते हैं, जिससे उनकी बड होती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और जैसे जैसे वृद्धि होती है फसल की, यानी बैगन की पौधा बढ़ता है, उसी हिसाब से उसमें फल आने के पश्चात फ्रूट बोरर भी अपना आक्रमण करते हैं, जिससे फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को प्रभावित करते हैं। ये हमारे साथ सुधीर वर्मा सर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया जो है यहाँ के जो है खेती के बारे में। अब हमारे साथ डॉक्टर तेजभान उपाध्याय जी हैं, जो यहाँ के प्रवक्ता हैं जो है PG कॉलेज के। इनसे भी थोड़ा हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कृषि को लेकर के। सर स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। मैं तेजभान उपाध्याय जी, प्रवक्ता शस्त्र विज्ञान, मां गायत्री रामसुख पांडे, PG कॉलेज मस्कनवा गोंडा जी। आज जो हमारे विद्यार्थी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर के यहाँ राबे प्रशिक्षण के लिए आए हैं, जी जी, अभी हमारे वर्मा जी बताए कि मच्छरमरवा गांव का चुनाव हुआ है जी, और विनय कुमार मौर्य जी के खेत में आए हैं। जी।
तो दो उद्देश्य से, एक उद्यान और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत भी आए थे हम लोग। दूसरा सस्य विज्ञान में हम लोगों ने धान का चुनाव किया है। तो अभी बगल में हम लोग देखे हैं जैसा कि धान लगा हुआ है, बढ़िया से डेवलप कर रहा है। कोई विशेष कुछ जो है मृदा में कुछ तत्वों की कमी हमें लग रही है, रोग और कीट तो कुछ नहीं है। तो उसके बारे में बच्चों को दिखाया गया, बच्चों को बताया गया। सर, एक स्वस्थ खेती के लिए, स्वस्थ पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है सर? अब वैसे तो सर पोषक तत्व तो 17 चाहिए जी, और 17 तो किसान हमें नहीं लगता कि अपने इच्छा से दे पाएँ। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यदि हम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा खेत में ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो लगभग वो कवर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी, और इन दोनों में प्राइमरी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हमारे यहाँ चूँकि जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में ऑलरेडी जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, तो किसानों को सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में यूरिया का ही प्रयोग करना पड़ता है। जी। तो सर, द्वितीय पोषक तत्व में क्या क्या होता है सर? द्वितीय में सर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। तो कैल्शियम, तमाम ऐसे फसल हैं जो कैल्शियम की डिमांड नहीं करते हैं, मैग्नीशियम की भी। सल्फर के कुछ तिलहनी वगैरह फसल जो होते हैं उनमें डिमांड ज़्यादा होता है। लेकिन सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का मेन वर्क क्या है सर? सर सबके अलग अलग कार्य हैं। जैसे कोशिका विभाजन से लेकर मैग्नीशियम में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ज़्यादा, सल्फर में चूँकि कीटनाशी के साथ साथ में जो तेल में गंध आती है, तो गंध वाले चीज़ जो पदार्थ होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है और तेल अपनी गुणवत्ता में आ जाता है। तो सेकेंडरी का सबका अलग अलग स्थान है, लेकिन हमारे यहाँ विशेषकर प्राइमरी जो पोषक तत्व हैं, प्राथमिक, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जी। जो ये बच्चे हैं सर, इनको कितने दिन का प्रशिक्षण जो है खेतों में जाकर के उन्नतशील किसानों के यहाँ दिया जाता है? जी, ये यूनिवर्सिटी के जो नियमावली के अनुसार हमारे यहाँ करीब 6 महीने तक इनको देना चाहिए। जी। तो 2 से 3 महीना तक बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और शेष समय में बच्चे स्वतः जाके किसान से संपर्क करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोग प्रशिक्षण दिए, इसके बाद जब वो घर पे जाएंगे तो किसानों से अपनी जानकारी को और किसानों के अनुभव को साझा करेंगे। तो वो जो अपना नोट करते हैं कि कहाँ से हम कितनी जानकारी पाए, किसानों का अनुभव कुछ अलग हो रहा है, जैसे इन्होंने पढ़ा कुछ और है लेकिन पता चला किसान यूरिया बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो उससे नुकसान क्या है, तो ये अपनी जानकारी को किसानों को बताए और किसानों के उत्पादन को कैसे बढ़ाए उनका, वो साझा करते हुए लाके हमारे सामने एक नोट पेश करते हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तेजभान उपाध्याय जी, जो इस जो है पीजी कॉलेज के प्रवक्ता हैं। इनसे भी बातचीत हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं इसी क्रम में बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ इन्होंने सीखा, क्या कुछ जानकारियाँ लिया और क्या कुछ ये हमारे साथ साझा करने वाले हैं जिससे कि हमारे दर्शक देखें और अच्छी से अच्छी खेती कर सके। सबसे पहले हम लड़कियों से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कनौजिया। कहाँ की रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से इतनी दूर पढ़ने के लिए आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई भी उसी स्तर पे आप कर रहे होंगे। जी। यहाँ आकर आपने क्या सीखा और जो भी आपके सपोर्ट में सर लोग बताने के लिए आए थे, हम लोग आज मछमरवा में खड़े हैं, क्या कुछ जानकारी दीजिएगा हमारे चाहेंगी? उमा यादव नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? बिश्नोहरपुर। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी खेती किसानी के बारे में? आज हम लोग यहीं पे खड़े हैं। हाँ, जो हम कुछ हो लोगों सके, इंग्लिश हिंदी जो कुछ आपसे आता जाता हो सारी चीजें आप जो है साझा कर सकती हैं यहाँ पे। हाँ सर, लोग हम लोगों को बताए हैं, प्लांट की दूरी है, इंसेक्ट के बारे में बताए हैं जी। हाँ। जैसे सपोज ये बैगन का इस समय यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, इसके बारे में सर लोगों ने क्या क्या जानकारी दी? बैगन के बारे में इंसेक्ट कौन से लगते हैं, डिजीज क्या लगती है जी, इसी के बारे में बताएं। क्या क्या इंसेक्ट और डिजीज क्या क्या होते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं पता। चलिए, ये थे बच्चे और जिनसे हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास किए। यहाँ कुछ हमारे भाई लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। बाबू क्या नाम हुआ? कैलाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मस्कनवा के। मस्करमा के। कौन सा क्लास है इस टाइम आपका? BSc AG 7 सेमेस्टर। रेगुलर आते हैं या सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं? रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको किस किस चीज़ की जानकारी यहाँ पे दी गई है, कुछ बताइए। हमको बैगन के बारे में, परवर के बारे में सर लोगों के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया? उनके डिजीज के बारे में, रोपाई कैसे की जाती है, इसी सब। इनके जो है फसल को तैयार होने की अवधि क्या होती है प्लांटेशन से लेकर के? 3 महीने। 3 महीने। क्या सर सही बता रहे हैं?
चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ के जो किसान भाई साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बहुत उन्नतशील किसान हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ विशेषताएं हैं इनकी। ये हर साल खेती बड़ी अच्छी कर लेते हैं, उसकी विशेषताएं भी हम जान लेते हैं, कैसे ये कर लेते हैं और कैसे इनके दिमाग में विचार आया जो आज उन्नतशील किसान है और खेती अच्छी तरीके से करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विनय कुमार मौर्य है जी। हाँ। अच्छा, मौर्य जी हैं, तब तो खेती के बारे में अच्छी जानते होंगे आप। बिल्कुल 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 बढ़िया जानते हैं जी। और हमारे कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? हम तो वैसे तो मौर्य परिवार में पैदा हुए हैं जी, जिससे हमको स्टार्ट से ही पूरी नॉलेज रहती है। तो सर किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? जैसे हम लोग बैगन का खेती करते हैं, भिंडी का खेती करते हैं जी। बाकी जो समय के हिसाब से जो रहता है उसका खेती होता है जी। हाँ। अच्छा, इस टाइम क्या क्या जो है किन किन चीज़ों का फसल आप लगा रखे हैं? अब इस समय तो बैगन का लगा रखे हैं, भिंडी का लगा रखे हैं जी। हाँ। अभी मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि जो है बैगन की अवधि कितने दिन की होती है, कितने दिन में जो है फल देने लगता है बैगन? देखिए इसमें ज़्यादातर होता है जैसे रुपाई जो बीज का किया जाता है उसको रुपाई करने के 45 से 50 दिन में उसमें फल आने स्टार्ट हो 45 से 50। हाँ। पौधे की दूरी क्या होती है एक दूसरे से? जो पौधे की दूरी एक कितनी दूसरे से जो पौधे की दूरी होती है जी। ये मान के चलिए 4 फीट की 4 बाई 4 का होता है। 4 बाई। हाँ। अच्छा, जिससे पौधे का जो ग्रोथ होता है अच्छा होता है जी। और जो फल लगते हैं बढ़िया आते हैं जी। हाँ। अदर खेती की अपेक्षा बैगन को आप कैसे देखते हैं? जो प्रोडक्शन अधिक होता है। प्रोडक्शन अधिक, हाँ। यानी मुनाफा भी अधिक हाँ, होने वाला मुनाफा अधिक होता है इसमें। अच्छा। लागत थोड़ा कम रहता है। जी, जी, बस ये है कि इसमें थोड़ा दवाइयों का मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसमें कीड़े ज़्यादा लगते चलिए हैं। हमारे साथ कुछ सर लोग हैं तो इनसे भी एक छोटी सी पॉइंट मिस्टेक कर गया मैं, और वो जानना पहले ही ज़रूरी था, क्योंकि लोग आज जो है कृषि के लिए मेहनत बहुत करते हैं, पैसा अच्छा लगा देते हैं, अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद वो उपज नहीं मिल पाती, उस तरीके से कमा नहीं पाते हैं। सर क्या कारण होता है जिसके वजह से जो है कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जो किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगाता है उस हिसाब से पैदा नहीं कर पाता? सर सबसे पहले तो सीड का सिलेक्शन जो करना है किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की आपको सोइंग करनी है तो सबसे पहले डिजीज फ्री, चाहे वो प्लांटिंग मटेरियल हो या सीड हो, उसका सिलेक्शन करना अनिवार्य है। अन्यथा आप बीजोड सीड जो होते हैं यानी सीड बॉर्न डिजीज जो होती है उनसे आप निदान नहीं पा सकते। तो सबसे पहले तो किसी भी प्लांट क्रॉप की आपको प्लांटिंग करनी है या सोइंग करनी है तो सीड डिजीज फ्री होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ट्रांसप्लांटिंग वाली जितनी भी फसलें हैं उनमें टाइम का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर नर्सरी में ही सीडलिंग जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह गया तो ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात प्रोडक्शन प्रभावित हो जाता है, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखा जाए। और अगर बात रही बैगन की तो बैगन में ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात लगभग 1.5 महीने में यानी 45 दिन के आसपास फ्लावरिंग के पश्चात फल बनना प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले इसमें सबसे खतरनाक इंसेक्ट की बात किया जाए तो वो स्टेम बोरर रहता है जो ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात ही फसलों को पेनिट्रेट यानी छेदन की प्रक्रिया करता है और जिससे उसकी ग्रोथ प्रभावित होने लगती है। और बैगन में एक माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाला रोग है जिसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कहते हैं। इसमें पौधे का सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट छोटा हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती, प्रोडक्शन प्रभावित हो जाता है। तो किसी भी प्लांट की या क्रॉप की सोइंग करने से पहले उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में जानकारी कर लें, प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही किसी फसल की सोइंग करें। अन्यथा आप प्रोडक्शन जिस प्रकार से सोच रहे हैं वो उत्पादन नहीं हो पाएगा। सर तो वैरायटी का चुनाव तो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। सीड की कितनी बेहतरीन कौन सी प्रजाति है, इसके साथ साथ जो खाद उर्वरक मैनेजमेंट हैं, हम देखते हैं हमारे किसान भाई, जैसे हमने धान पे चर्चा किया कि धान लगाते तो हैं लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि डीएपी यानी फास्फोरस और पोटास भी कोई धान में डालते हैं। ज़्यादातर सब यूरिया से ही काम चला लेते हैं। तो जब तक हम खाद उर्वरक का प्रबंधन ढंग से नहीं कर पाएंगे, खरपतवार नाशी का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बुआई का सही समय हमें ज्ञात नहीं होगा,
केवल यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग। अब वही इसका एक फॉर एग्जांपल सर कि दाल चावल रोटी सब्जी की जगह सिर्फ दाल दे दिया गया और जो मुख्य भोजन यानी प्रथम पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व दिया ही नहीं। जी जी, तो पोषक तत्व के अभाव में भी जैसे हमने देखा सर्वे के दौरान भी हम बच्चों के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि कई किसान जो देर में धान लगाते हैं तो बगल वाले का बड़ा होता है तो सोचते हैं ज़्यादा यूरिया डाल दें जिससे डेवलप हो जाए, लेकिन ज़्यादा यूरिया भी फसल के लिए हानिकारक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो किसान न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, समय से बुआई नहीं कर पाते हैं, या प्रजातियों का गलत चुनाव कर लेते हैं, या और भी कुछ जलवायु संबंधित कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं। हम चाहेंगे कि अगर जैसे हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जो कुछ सीख रहे हैं, ये सीखने के बाद अगर भविष्य में इनको रोज़गार मिला या सरकार हो सकता है कोई ऐसी योजना लाए कि हमारे एग्रीकल्चर के बच्चों को स्थान मिले देश में, तो ये जब गांव-गांव में या किसानों को जागरूक करेंगे तो हमारे किसान और ज़्यादा प्रोडक्शन बच्चे अभी खुद ही जागरूक नहीं हो पाए, देख रहे हैं आप स्थिति। होंगे अभी जो जिन बच्चों से आपने पूछा वो अभी शुरुआत में आए हैं पढ़ने, अभी ये बच्चे तो चले आए हैं, 7 सेमेस्टर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे अभी जानकारी ले रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, बैगन का मामला था, हो सकता है 1-2 बच्चे नहीं बता पाए, बाकी और बच्चे तमाम। सर, इस देश के किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किसानों को यही देना चाहेंगे कि किसान हमारे बढ़िया से खेती करें, समय पर खेती करें, खाद उर्वरक के प्रबंधन पर ध्यान दें। किसान भाई हमारे लिए जो है भारत की रीढ़ की हड्डी माने गए हैं, तो किसान अगर हैं तो पूरा देश है। तो किसानों के लिए जो कुछ भी हो सकता है समय समय पर उनको जानकारियाँ मिले। हमारे बहुत से किसान हैं जो जानकारियों के अभाव में भी खेती नहीं कर पाते हैं। चलिए मित्रों, ये था हमारा यहाँ आज का टॉपिक जो है कृषि से संबंधित, और इस टॉपिक पे जो हमारा प्रयास रहा उस प्रयास से हमने जो कुछ आपको यहाँ से सीख जो है आपको देने का प्रयास किया, सर लोगों से बातचीत करके आप लोग इसको देखिए और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ आपको इस खेती किसानी को देखकर क्या सीख मिलती है। क्या आप लोग भी खेती करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।